हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा ये 6th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 5 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो से लेक्चर को वॉच कीजिए और आप अगर वहाँ से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। देखिए, आज का जो मेरा सुविचार है वो क्या है कि लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे भाई, अगर आपका कोई भी अगर मंजिल है और उसके लिए आपका अगर हौसला बुलंद है तो आपके रास्ते में चाहे आंधी तूफान, चाहे पहाड़ टूट के ही क्यों ना आ जाए, वो आपके लिए दीवार तब तक नहीं बन सकता है जब तक आप हौसला नहीं खोते हैं। मेरे भाई, तो आप हमेशा हौसला बनाए रखिए। 10 बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाइए फिर भी आप हौसला बनाए रखिए कि नहीं, हमें पास होना ही होना है, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो से कराता आया है और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहला क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹710 क्या ₹710 इज़ डिवाइडेड एमॉन्ग ABC। 710 रुपया को ABC के बीच डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है, इन सच ए वे डैट A रिसीव्स ₹40 मोर देन B एंड C रिसीव्स ₹30 मोर देन A। इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि A जो है वो B से 40 रुपया ज़्यादा और C जो है वो A से 30 रुपया ज़्यादा रिसीव करेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ A। तो A का शेयर बताइए। मेरे भाई, यहाँ पे 3 बंदा है, A, B एंड C है। हम B को X मान लेते हैं तो यहाँ पे A जो है वो 40 रुपया ज़्यादा रिसीव करेगा, तो A का कितना हो जाएगा, X + 40 हो जाएगा। इतना बात समझे। और C कह रहा है कि C जो है वो A से A से 30 रुपया ज़्यादा रिसीव करेगा। तो A का मेरे भाई X + 40 है, तो बताइए C का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 रुपया ज़्यादा, यानी X + 70 हो जाएगा। अब मेरे भाई, यही तो A और B और C का शेयर है और टोटल शेयर कितना डिवाइड करना है, 710, यानी यही आपको जोड़ के जो आएगा वो 710 के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ पे 40 और 70 कितना हो जाएगा, 110 बराबर 710 होगा। तो मेरे भाई 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 710 और माइनस 110 यानी 600 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 200 आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए A का शेयर क्या है, A का शेयर क्या है। मेरे भाई, तो A का शेयर X + 40 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा, A का शेयर हो गया 240। A का शेयर कितना हो गया, 240। B और C का क्या था, तो B का हो जाता 200 और C का हो जाता 270। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे एज लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3। कह रहा है कि जो राम और श्याम का जो एज का जो रेशियो है ना 5 साल पहले का, वो 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ एजेज 5 years later वुड बी 3:5। और कह रहा है कि जो 5 ईयर यानी 5 साल बाद जो उसका एज का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज बताइए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई, सो देखिए, यहाँ पे एक राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। एक राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रेजेंट एज जो है वो प्रेजेंट एज यहाँ पे कुछ है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट में ये कुछ है, हम कुछ नहीं मानेंगे। तो प्रेजेंट में और प्रेजेंट से पहले कह रहा है, प्रेजेंट से 5 साल पहले का कह रहा है, ये प्रेजेंट हो गया है ना, प्रेजेंट। और प्रेजेंट के 5 साल का पहले कह रहा है कि वहाँ पर जो रेशियो है वो 2:3 है। क्या है, 2:3 है। और कह रहा है कि प्रेजेंट से 5 साल बाद जो है वो उसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई, प्रेजेंट से 5 साल बाद जो हो जाएगा उसका रेशियो 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है,
तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो 5 साल बाद का है वो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे मेरे भाई, सो देखिए। अब क्या करेंगे कि इस यानी ये 5 साल, अब ये तो प्रेजेंट है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी टोटल गैप जो आएगा, टोटल गैप जो आया वो कितना आया, तो टोटल गैप आया कितने ईयर का, तो 10 ईयर का। हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकाल के देखेंगे, है ना। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 3 और -2 कितना हो जाएगा, 1 डिफरेंस है। 4 - 3 कितना हो गया, 1 डिफरेंस है। दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस सेम है, तो यही तो डिफरेंस 10 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस आया 1 यूनिट, लेकिन हमारा जो एक्चुअल है वो एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 10 ईयर है। यानी ये 1 यूनिट अगर 10 ईयर को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, तो आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज। तो प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट का निकालना है, प्रेजेंट का निकालना है। तो 5 साल पहले का 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 है तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा, 20, और 5 साल बाद तभी तो प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पे ये 5 साल पहले का है 20 साल, आप प्रेजेंट का निकालेंगे तो 5 साल बाद यानी 25 ईयर प्रेजेंट का है राम का। उसके बाद अगर हम श्याम का निकालते हैं तो 1 यूनिट बराबर 10 आया है, तो 3 यूनिट बराबर 30 आएगा, और ये 5 साल पहले का है, प्रेजेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यही कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज का निकालिए। तो यहाँ पे 25 और प्लस 35 कर देंगे तो मेरे भाई 60 आ जाएगा, यानी दोनों के प्रेजेंट एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करे होंगे मेरे भाई कि सर जी आप तो बता ही दिए, आप क्या बताए कि यहाँ पर दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तब हम किसी के भी बराबर कर सकते हैं वो डिफरेंस, एज का डिफरेंस। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पे सेम ना हो तब क्या करेंगे, तो आइए वही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर ज़रा पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 3:1। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डेटा चेंज है और कंसेप्ट भी आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये क्या है, प्रेजेंट से कह रहा है कि 5 साल पहले का कितना, 5 साल पहले का जो रेशियो है वो 3:1 है। कितना है मेरे भाई, 3:1 है। अब कह रहा है कि जो 5 years लेटर यानी 5 साल बाद जो उसका रेशियो जो है ना एज का, वो 2:1 हो जाएगा। यानी 5 साल बाद जो हो जाएगा उसके एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब मेरे भाई हमने आपको कहा कि इस दोनों के बीच डिफरेंस अगर हम देखें तो 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी टोटल गैप जो आया वो कितने का आया, तो 10 साल का आया। कितने का आया, 10 साल का आया। चलिए इतना तो मान गए। लेकिन हमने बताया था कि इस रेशियो और इस रेशियो के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो 1 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 - 1 0 यूनिट है। तो हम अब इस 10 ईयर को किसके बराबर करें, 1 यूनिट के बराबर करें कि 0 यूनिट के बराबर करें। तो मेरे भाई हम किसी के भी बराबर नहीं करेंगे, हम पहले इस रेशियो को जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस, उस डिफरेंस को पहले इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इक्वल कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, देखिए मेरे भाई, ये 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। ये 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो क्या करना है, ऊपर वाले को दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 और ये हो जाएगा 1। अब ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है, तो 3 - 1 2 है। तो उस 2 से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है, इसके बीच डिफरेंस निकालना है। तो आपको लगेगा इक्वल, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब देख रहे हैं ना, दोनों के बीच रेशियो का डिफरेंस सेम है। अब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्या है, 1 यूनिट आया है, रेशियो का गैप 1 यूनिट आया है, लेकिन हमारा एक्चुअल गैप कितना है, 10 ईयर्स है। तो 1 यूनिट अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 साल पहले का जो एज है वो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 10 है,
तो मेरे भाई बताइए 1 यूनिट बराबर 10 है, तो बताइए इसका 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन ये 30 5 साल पहले का है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट कितना होगा, 30 और 5 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं। राम का हो गया ये। प्लस श्याम की बात करेंगे तो 1 साल पहले, 1 साल नहीं, यहाँ पर 5 साल पहले का जो ये है इसका एज वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 ही है। लेकिन ये 5 साल पहले का है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये श्याम का कितना हो गया, 15 प्रेजेंट एज, और राम का कितना हो गया, 35 हो गया। और यही 15 और प्लस 35 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी दोनों के एज, प्रेजेंट एज का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एजेज ऑफ राम इज़ 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, है ना। कह रहा है कि जो राम का जो एज है ना वो अपने डॉटर से 4 गुना है। देखिए ये जो है ना वो प्रेजेंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कौन है, तो राम है, और एक उसकी कौन है, तो सुपुत्री है, नहीं डॉटर, उड़न परी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, प्रेजेंट का, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अब डॉटर का जो एज है उसका 4 गुना है, किसका, राम का। तो हम मान लेते हैं कि डॉटर का 1 यूनिट है, तो राम का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। इतना बात तो समझे। अब आगे कह रहा है कि द एज ऑफ राम वाज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 ईयर्स एगो। कह रहा है कि 5 साल पहले की बात करें तो राम का जो एज था वो अपने डॉटर से 9 गुना था। तो हम 5 साल पहले की बात करें, है ना, 5 साल पहले की बात करें, यानी 5 साल पहले की, तो डॉटर का अगर मान लीजिए 1 यूनिट था तो राम का कितना था, 9 यूनिट, तभी तो 9 गुना होगा। तो 9:1 था। लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बताइए। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में 5 साल पहले का और 5 साल बाद का दिया होता था, तब गैप आता था 10 साल का। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट का और 5 साल पहले का दिया हुआ है, यानी मेरे भाई यहाँ पर गैप जो है ना वो कितने का है, 10 का नहीं है, कितने का है, 5 ईयर्स का ही गैप है। कितने का है, 5 ईयर्स का ही गैप है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमने बताया था मेरे भाई कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच गैप का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो 9 - 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा। तो गैप तो बराबर नहीं है, तो बराबर करते हैं। तो मेरे भाई मैंने बताया था कि ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस निकाल के नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले का डिफरेंस निकाल के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला कितना है, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 3 नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 27, और ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंस निकाल के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 × 8, और यहाँ पे भी 1 × 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 4 = 32, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब गैप निकालेंगे ना तो आपको जो गैप मिलेगा वो 5 यूनिट का मिलेगा। कितना का मिलेगा, 5 यूनिट का गैप मिलेगा। अब ये 5 यूनिट का गैप रेशियो का है, लेकिन एक्चुअली जो है वो हमारा कितना है, तो 5 ईयर का है। तो मेरे भाई ये 5 यूनिट अगर 5 ईयर को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि प्रेजेंट एज निकाली, तो राम का प्रेजेंट एज 32 था और डॉटर की 8 था। तो 1 यूनिट अगर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 32 यूनिट भी 32 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी राम का जो एज आ गया वो 32 है प्रेजेंट का, और उसकी डॉटर का 8 ही है। तो 32 और 8 कितना हो जाएगा, अच्छा 32 सम नहीं कर रहा है, तो 32 और 8 हो जाएगा, यानी हमारा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ फादर, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स हिज सन, ठीक है। यानी फादर का जो एज है वो अपने सन से 3 गुना है। कह रहा है कि 5 साल बिफोर, 5 साल पहले, द एज ऑफ सन वाज 1/6 ऑफ हिज फादर। सन का जो एज था वो अपने फादर का सिर्फ 1/6वां भाग ही था। कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन का प्रेजेंट एज निकालिए, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। एक है मेरे भाई फादर साहब, और दूसरा कौन है, तो सन है।
कह रहा है कि देखिए ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट प्रेजेंट की बात कर रहा है। जो एज है फादर का वो 3 गुना है सन के, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में अगर कह रहा है कि फादर सन अगर 1 यूनिट है तो फादर कितना है? 3 है, यानी 3:1 हो गया। अब कह रहा है कि 5 साल बिफोर, 5 साल पहले की बात की जाए, ठीक है, 5 साल पहले की बात की जाए, तो 5 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पे 5 साल पहले की बात की जाए तो इसका जो रेशियो था यहाँ पर 5 years एगो द एज ऑफ सन वाज 1/6 ऑफ हिज फादर। मतलब ये है कि अगर फादर का 6 यूनिट होगा तो सन का 1 होगा, नहीं तभी तो 1/6 हुआ। देखिए सन का 1 है, फादर का 6 है, तो सन 1/6 है ना। चलिए कह रहा कि अब कह रहा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज निकालिए। मेरे भाई बताइए यहाँ पे गैप कितना आया? गैप कितना आया? तो आप कहेंगे 5 ईयर का गैप आया। कितना का गैप आया मेरे भाई? तो 5 ईयर्स का गैप आया। लेकिन बताइए यहाँ पर रेशियो का गैप इक्वल है क्या? नहीं है। रेशियो का गैप इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का डिफरेंस निकाल के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 - 1 2, यानी 6 गुने 2 यानी 12 हो गया। और यहाँ पे 1 गुने 2 कितना हो गया? 2 हो गया। और नीचे वाले का डिफरेंस निकाल के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। अब अगर आप गैप निकालेंगे तो ये 15 - 12 3 और यहाँ पे 5 - 2 कितना? 3। गैप इक्वल आ गया। अब ये 3 यूनिट रेशियो का गैप है, लेकिन हमारा एक्चुअल ईयर का गैप 5 यूनिट है। तो मेरे भाई अगर 3 यूनिट इस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालिए। तो सन का प्रेजेंट एज कितना था? 5 यूनिट था। तो 1 यूनिट अगर 5/3 है मेरे भाई तो सन का बोल रहा है। किसका बोल रहा है? सन का। तो सन का प्रेजेंट यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट अगर 5/3 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 5/3 गुने 5 हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा वो 25 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी सन का जो आया ना मेरे भाई, सन का वो कितना आया? तो 25/3 ईयर्स आया, ठीक है। 25/3 ईयर्स हमारा सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो आगे हमारा कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, मतलब किसके मदर? यानी उस फादर के सन के मदर जो हैं, उस मदर का जो है शादी के समय वो क्या थी? तो सी वाज 5 years यंगर टू हिज फादर। तो उसकी जो माँ थी वो 5 साल छोटी थी उसके फादर से, है ना। 5 साल छोटी थी उसके फादर से। लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय। अब शादी कब हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे भाई जब भी शादी हुआ होगा उस समय जो है वो मदर और फादर के बीच का गैप जो है वो 5 साल है, डिफरेंस है 5 साल। तो अभी तो 5 साल होगा, ऐसा तो नहीं कि फादर का एज बढ़ रहा है तो मदर का एज नहीं बढ़ेगा, अभी भी उतना ही होगा। यानी मेरे भाई अभी फादर का एज कितना है? तो फादर का एज मेरे भाई यहाँ पे देखिए, फादर का एज प्रेजेंट में 15 यूनिट था, नहीं तो पहले एज निकालेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 5/3 है, तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा? तो इसको आप काटेंगे तो ये 5 यानी 25 ईयर जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? फादर का। 25 ईयर जो हो जाएगा वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि माँ जो है वो 5 साल छोटी है, तो माँ का एज निकालिए। तो 5 साल छोटी है तो इसमें से 5 साल घटा देंगे, यानी ये 20 साल की कौन होगी? माँ होगी। तो सन हो गया 25/3 और माँ जो हो जाएगी, मदर जो हो जाएगी वो 20 साल की हो जाएगी। चलिए इतना बात समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8। अब देखिए प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मीना है और यहाँ पे उसकी माँ है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में जो मीना और मदर का जो एज का जो रेशियो है ना वो 3:8 है। क्या है? 3:8 है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद उसके एजेस का रेशियो निकालिए। 4 साल के बाद, कितने साल के बाद? तो 4 साल के बाद उसके बीच रेशियो का, एजेस का रेशियो निकालिए। इफ़ अगर आफ्टर 10 years देयर एज डिफरेंस वुड बी 35 years। अगर 10 साल के बाद उसके बीच का जो डिफरेंस है, एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो 35 साल है। अब बताइए मेरे भाई
कह रहा है कि 10 साल बाद मीना और उसके मदर के बीच का जो गैप है वो 35 यूनिट 35 ईयर्स है। तो बताइए 10 साल बाद है 35 ईयर्स, तो अभी भी प्रेजेंट भी 15 साल बाद भी 35 ईयर्स ही होगा, अभी भी 35 ईयर्स ही होगा, 10 साल पहले भी 35 ईयर्स होगा, 50 साल पहले भी 35 ईयर्स का गैप होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लीजिए मेरा है 30 साल और मेरे बेटा का है मान लीजिए 10 साल हो गया, ठीक है, या फिर 5 साल मान लेते हैं। तो अभी का गैप जो है वो 30 और 5 25 है मेरे और मेरे बेटा का, सन का। और कहेंगे 10 साल बाद तो उतना ही गैप ना होगा। ऐसा तो नहीं कि हम बढ़ेंगे और हमारा सन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं। ये जो 10 ईयर्स आफ्टर दे दिया है ना, वो आपको फंसाने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो उसके प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ईयर्स का भी गैप कितना है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ईयर्स का जो गैप है वो कितना है, तो 35 ईयर्स ही है। कितना है? 35 ईयर्स ही है। तो मेरे भाई 35 ईयर्स 10 साल बाद का है, तो अभी भी कितना होगा? 35 ईयर्स ही गैप होगा। तो मीना का है 3 यूनिट और उसके मदर का है 8 यूनिट, तो मेरे भाई कितना का गैप है? तो आप कहेंगे 5 यूनिट का गैप है। तो यही तो 5 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 35 ईयर्स को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, 7 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट हम निकाल लेते हैं। तो मीना का जो प्रेजेंट हो जाएगा वो मीना का जो प्रेजेंट हो जाएगा मीना का वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 7 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 21, है ना। और मदर का जो प्रेजेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 यूनिट बराबर 7, तो 8 यूनिट, यानी 8 7 56। लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि 4 साल बाद का रेशियो निकालिए। कितना? 4 साल बाद का। तो इसमें 4 साल जोड़ देंगे और इसमें 4 साल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा 60। और इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 25 और बटे कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, यानी 5:12 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:12 हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए, बी एंड सी कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 50 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ए, बी एंड सी जो है वो कोई एक पीस ऑफ वर्क को कितना दिन में, तो 30 है ना, यहाँ पे डेज है, क्या है? डेज है। 30 दिन में, 50 दिन में और ये 40 दिन में ख़त्म करता है। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो डेज का जो रेशियो हो गया, डे का जो रेशियो होगा वो 3:5 रेशियो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे है ना इज 4:3:2, यानी प्रत्येक दिन का जो सैलरी का जो रेशियो है तीनों का, वो पहला का है 4, दूसरा का है 3 और तीसरा का है 2। यानी सैलरी का जो रेशियो है वो 4:3:2 है कि नहीं। अब कह रहा है रेस्पेक्टिवली इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए इज़ कितना, तो 144। अगर ए का टोटल इनकम 144 है, ए का टोटल इनकम 144 है, तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल इनकम ऑफ बी, बी का टोटल इनकम निकालिए। मेरे भाई देखिए ये ए कितना दिन में ख़त्म करता है? 3 दिन में। और एक दिन का सैलरी कितना है? तो एक दिन का सैलरी है मेरे भाई 4 यूनिट। कितना है मेरे भाई? तो 4 यूनिट है। कितना है मेरे भाई? तो 4 यूनिट। तो टोटल सैलरी इसका कितना हो जाएगा? ए का तो 4 × 12 हो जाएगा। उसी तरह बी 5 दिन में करता है ख़त्म और इसका एक दिन का है 3, तो 5 × 15 यूनिट हो जाएगा। सी जो है वो 4 दिन में ख़त्म करता है और एक दिन का 2 यूनिट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 4 दूना 8 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है देखिए ए का टोटल सैलरी आया 12 यूनिट। कितना आया? 12 यूनिट। लेकिन एक्चुअली कह रहा है कि ए को कितना सैलरी मिल रहा है? तो 144। यानी इस 12 यूनिट अगर ये 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 12 को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 12 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि बी का इनकम बताइए। बी का इनकम कितना है? 15 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 12 है तो मेरे भाई 15 यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे 12 और गुने 15 हो जाएगा। इस 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो ये 15 दूना 30 और ये 15 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। यानी जो बी का जो इनकम है वो कितना है? तो 180 है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक चुल्लू पानी ले और उसको आराम से आँख धो लीजिए उससे,
तब आपका आँख खुलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगा, तब आपको समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन। एक पर्सन क्या करता है, सर्टेन कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से कवर करता है, कुछ बस से और कुछ कार से, लेकिन उसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 में। यानी मेरे भाई वो क्या करता है, ट्रेन से और बस से और कार से ट्रेवल करता है, लेकिन कितना कितना, तो ये डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 के रेशियो में। ठीक है, 4:3:2 के रेशियो में। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, भाड़ा। ठीक है, फेयर मीन्स भाड़ा। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फेयर इज़ 1:2:4 किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, देखिए मेरे भाई ट्रेन से टोटल यूनिट कितना डिस्टेंस कवर किया, 4, और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो मेरे भाई 1, तो टोटल भाड़ा कितना हो गया, 4। उसी तरह बी यानी बस से टोटल भाड़ा कितना हो गया, तो 6। उसी तरह कार से टोटल भाड़ा कितना हो गया, तो 8 हो गया। करा कि इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज 720, यानी टोटल जो फेयर का जो कॉस्ट लगा ना, टोटल भाड़ा ट्रेन बस और कार मिला के वो कितना, 720। अब यहाँ पे निकाले हैं ट्रेन से 4 यूनिट, बस से कितना, तो 6 यूनिट और कार से 8 यूनिट, तो 6 4 10 और 8 18, यानी 18 अगर इस टोटल 720 को रिप्रेजेंट, 18 यूनिट टोटल फेयर आया रेशियो में, लेकिन एक्चुअली कह रहा है कि 720 खर्चा होगा। तो 18 यूनिट अगर 720 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट कितना, तो 18 चौके 72 होता है ना, 8 चौके 32, तो यहाँ पे 40 यूनिट आ जाएगा। तो कह रहा है कि देन द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन ट्रेन, तो ट्रेन पे टोटल खर्चा कितना लगा, भाड़ा, तो ट्रेन कितना है, तो ट्रेन पर टोटल 4 यूनिट लगा, तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 4 यूनिट बराबर कितना, तो 4 चौके 16, 160 यूनिट, कितना, 160 यूनिट, यानी 160 यूनिट जो है उसको ट्रेन का भाड़ा लगा, यानी 160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना ज़रूर वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, है ना, और अपना राय विचार दीजिए कि और क्या करना चाहिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।